जय हिंद कैडेट्स। आज हम बात करेंगे लाइट्स चैप्टर के बारे में और आई के बारे में कैसे पढ़ाना है, ये सब मैं आज मैं आपको बताऊंगा। तो इन्फॉर्मेशन के लिए मैं बता दूं कि मैं अपने नोट से पढ़ा रहा हूं और प्लस एनसीईआरटी को मैं के थ्रू जो क्वेश्चन जो होता है वो भी मैं करवाऊंगा और वो भी नोट्स के फॉर्म में मैं अपना रेडी किया हूँ। ठीक है, ये सब बात ध्यान में आपको रहनी चाहिए। और एक बात और कि मैं कल साउंड में पढ़ाया हूँ, उसमें साउंड पढ़ाया हूँ, आप देख सकते हैं। और उसका मैं क्यूज भी डाल देता हूँ पोस्ट वाला कम्युनिटी सेक्शन में, जाके आप चेक कर सकते हैं। चलिए हम लाइट के बारे में जानते हैं। हम बात करते हैं सबसे पहले लाइट के बारे में। समझिए लाइट क्या होता है। लाइट एक ट्रांसवर्स वेव होता है। देख लीजिए क्या होता है, बताएंगे। लाइट क्या होता है, ट्रांसवर्स वेव होता है। और साउंड क्या होता है, लॉन्गिट्यूडिनल वेव होता है। बहुत बढ़िया, लाइट से याद रखिएगा। लाइट क्या होता है, ट्रांसवर्स वेव होता है। साउंड क्या होता है, लॉन्गिट्यूडिनल वेव होता है। लाइट जो होता है, लाइट टेंडेंसी टू बेंड, तो उसको क्या बोलते हैं, जो बेंड होता है उसको क्या बोलते हैं, डिफ्रैक्शन के कारण होता है। बस इंसिडेंट रे, नॉर्मल रे, एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंट, रिफ्लेक्टेड रे, तीनों एक ही प्लेन में होगा। इंसिडेंट रे, नॉर्मल रे और रिफ्लेक्टेड रे क्या कौन से प्लेन में होंगे, तीनों एक ही प्लेन में होंगे। ये बात आपको ध्यान में आनी चाहिए। एक पॉइंट और याद रखिएगा कि जो इमेज जो है, इमेज जो फॉर्म होता है, प्लेन मिरर जो करता है वो वर्चुअल और इरेक्ट करता है। प्लेन मिरर जो है, प्लेन मिरर इमेज कैसा फॉर्म करेगा, तो वर्चुअल और इरेक्ट करेगा। बस प्लेन मिरर की बात करते हैं। प्लेन मिरर आपको सेम इमेज बनाएगा इक्वल साइज में। जितना आपका 5 फीट मानिए कि लंबाई है तो 5 फीट का ही वो बनाएगा इमेज। आप अगर पतले हैं तो वो पतला ही इमेज बनाएगा, ना कि मोटा। तो प्लेन मिरर क्या होता है कि इमेज जो करता है वर्चुअल और इरेक्ट फॉर्म करता है। ये बस ये सब बात ध्यान में आपको आनी चाहिए। इक्वल साइज का, इक्वल क्या लिखे हैं, प्लेन मिरर साइज इक्वल टू ऑब्जेक्ट, ये ध्यान में होनी चाहिए कि इक्वल साइज में बनाता है। इमेज जो फॉर्म होता है बिहाइंड द मिरर होता है। प्लेन मिरर में जो इमेज फॉर्म होता है किधर होता है, आपको इमेज फॉर्म फॉर द बिहाइंड मिरर। इमेज जो होता है इसका लेटरली इन्वर्टेड भी होता है। प्लेन मिरर का इमेज कैसा होता है, लेटरली इन्वर्टेड। तो बोलिएगा सर लेटरली इन्वर्टेड क्या होता है, समझिए। मानिए कि मिरर के सामने आप खड़ा होइए, मिरर के सामने आप खड़ा होइए, मानिए मतलब फील करिए। जब खड़ा होते हैं तो मानिए कि आप लेफ्ट हैंड उठाइएगा तो आपको मिरर ऐसा फील करवाता है कि आपका राइट हैंड उठ रहा है। कभी आप फील करिएगा, चाहे अभी आपके सामने में है मिरर है तो आप चेक कर सकते हैं। आप लेफ्ट हैंड उठाओगे तो मिरर आपको फील ऐसा कराता है कि राइट हैंड उठ रहा है, तो उसी को आप लेटरली इन्वर्टेड में हम बोलते हैं। तो प्लेन मिरर के बारे में बात कर रहे हैं। तो प्लेन मिरर क्या करता है कि देखिए वर्चुअल और इरेक्ट इमेज बनाता है। इमेज जो इसका साइज जो होता है इक्वल टू ऑब्जेक्ट के बराबर में होता है। प्लेन मिरर जो इमेज फॉर्म करता है बिहाइंड द मिरर करता है। और इमेज कैसा होता है इसका, लेटरली और इन्वर्टेड। बहुत बढ़िया, अभी समझ लीजिए थोड़ा सा। ये लिखे हैं RMIVUXG, तो बोलेगा सर क्या होता है। R फॉर रेडियो वेव, M फॉर माइक्रोवेव, I फॉर इंफ्रारेड, V फॉर विजुअल रे, U फॉर अल्ट्रा रे, और X फॉर एक्स रे, G फॉर गामा रे। समझिए रेडियो वेव का मैक्सिमम वेवलेंथ होता है, साइन जो है वेवलेंथ का है। रेडियो वेव का वेवलेंथ का यूनिट क्या होता है, मीटर होता है। वेवलेंथ का यूनिट क्या होगा, मीटर होगा, ये भी ध्यान रखिएगा। रेडियो वेव का मैक्सिमम वेवलेंथ होता है और इसका फ्रीक्वेंसी मिनिमम होगा, सबसे कम फ्रीक्वेंसी होगा और मैक्सिमम वेवलेंथ ज़्यादा होता है रेडियो वेव का। तो हम क्या कहिएगा सर आप क्या ही लिखवा दिए। तो देखिए सीक्वेंस में, एनडीए और सीडीएस में आपको सीक्वेंस में पूछता है। अदर एग्जाम नहीं कि डायरेक्ट क्वेश्चन पूछेगा कि डायरेक्ट दे देगा अरेंजमेंट करने के लिए दे देगा, तो समय याद होनी चाहिए। RMIVUXG। R for radio wave, M for micro, I for infra, V for violet, U for ultra, X for X-ray, G for गामा। तो रेडियो वेव का मैक्सिमम वेवलेंथ होगा, फिर माइक्रो का होगा, फिर इंफ्रा का होगा, ठीक है, फिर विजुअल का, फिर अल्ट्रा का, फिर एक्स का, फिर गामा का। लेकिन गामा रेज का फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होगा और इसका मिनिमम वेवलेंथ होगा, मिनिमम वेवलेंथ होता है। तो इसमें गामा रेज का मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी होगा, फिर एक्स का होगा, सबसे कम फ्रीक्वेंसी किसका होगा, तो रेडियो का। इंक्रीजिंग ऑर्डर में से डिक्रीजिंग ऑर्डर में ऐसे जाएगा, फ्रीक्वेंसी के मामले में डिक्रीजिंग ऑर्डर में, और वेवलेंथ के मामले में ऐसे जाएगा। देखिए समझिए रेडियो वेव का मैक्सिमम वेवलेंथ होता है, आपको पता है, बहुत बढ़िया। और मैक्सिमम वेवलेंथ होता है, फ्रीक्वेंसी मिनिमम होता है। तो वेवलेंथ ऐसे डिक्रीजिंग ऑर्डर में चलेगा, फ्रीक्वेंसी जो चलेगा ऐसे ऊपर उन्हें चलेगा। ठीक है, समझ में आ गया होगा। गामा रेज का, फिर एक्स का, फिर यू का, याद रखिए RMIVUXG। बहुत बढ़िया। देखिए इनवर्ड जो फेस होता है वो कनकेव मिरर के लिए होता है, इनवर्ड फेस कनकेव मिरर के लिए। और जो आउटवर्ड फेस होता है वो कन्वेक्स मिरर के लिए। देखिए देखिए ये कन्वेक्स मिरर हो गया, बाहर से निकला हुआ है, और ये अंदर से है तो ये क्या हो गया,
कॉनकेव मिरर। आर बराबर 2f, ए बराबर r/2 भी लिख सकते हैं, आपको ध्यान में रेडियस आर बराबर 2f, एफ फोकल लेंथ हो जाएगा। चलिए अब हम बात करते हैं थोड़ा सा कॉनकेव मिरर में, समझिए कॉनकेव मिरर में हम बात करते हैं, इस फिगर के माध्यम से समझेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट फिगर है। चलिए समझते हैं, कॉनकेव मिरर में बात करते हैं, और ये फिगर इतना इंपॉर्टेंट है कि हम बता नहीं सकते हैं। चलिए कॉनकेव मिरर में पहले हम देखिए ये बना लिए हैं फोकस, ये है सेंटर जिसको सेंटर ऑफ कर्वेचर बोलते हैं, ये पोल हो गया, P4 पोल, इतना ध्यान रखिएगा। यह है कॉनकेव मिरर का फिगर है, पहले पोल आ गया, फिर फोकस, फिर सेंटर ऑफ कर्वेचर, और इसके बीच में रेडियस हो जाएगा, EF हो गया, EF हो गया, तब क्या हो जाएगा, r बराबर 2f होगा, तो f को इधर कर देंगे तो a बराबर r/2, ये समझ में आ गया होगा। चलिए अब हम समझते हैं कि अब कॉनकेव मिरर एग्जाम में ये क्वेश्चन आता है कि इमेज कैसा फॉर्म करता है, तो ट्रिक के माध्यम से बताते हैं। समझिए, समझने वाली चीज़ है, ट्रिक नहीं है, समझने का चीज़ है। समझिए पहले कॉनकेव मिरर में याद रखिएगा, मानिए हम यहाँ पे खड़ा है, इसको समझ लेंगे मिरर, इसको क्या समझ लेंगे, मिरर। तो मानिए हम मिरर यहाँ पे है, मिरर को इसको समझ लिए, तो मानिए हम यहाँ पे खड़ा है, कहाँ पे खड़ा है, यहाँ पे खड़ा है, यहाँ पे खड़ा है हम हैं। तो मानिए कि एग्जाम में क्वेश्चन में आएगा कि मानिए ऑब्जेक्ट जो कोई है इन्फिनिटी पे है, इन्फिनिटी पे हम रखे हुए हैं, तो इसका साइज पूछ देगा कैसा होगा। समझिए पहले हम इन्फिनिटी पे है तो पूछेगा इसका साइज कैसा होगा, तो इन्फिनिटी पे है तो भाई हम छोटू देखेंगे। मानिए हम मिरर से बहुत दूर हैं, मिरर से बहुत दूर होइएगा तो आप बहुत छोटा देखिएगा, देखिएगा ना, हाईली डिमिनिश देखिएगा। अरे हम मिरर से दूर होंगे भाई साहब तो हाईली डिमिनिश देखेंगे, बहुत बढ़िया। लेकिन उसके बाद फिर बोलेगा कि अच्छा अब मिरर से आप बियॉन्ड सी मिरर है, मतलब बियॉन्ड सी आप है मिरर के, तो आपका इमेज कैसा बनेगा, तो डिमिनिश्ड बनेगा, क्योंकि हम इमेज से अंदर की ओर जा रहे हैं ना। पहले इन्फिनिटी पे, माने इन्फिनिटी पे थे तो हाईली डिमिनिश्ड बन रहा था, फिर हम ऐसे 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 गा के यहाँ पे गए तो बोला कि अब बताइए आप इमेज कैसा बन रहा है, तो डिमिनिश्ड बन रहा है। क्या बन रहा है, डिमिनिश्ड बनेगा, बहुत बढ़िया। अब ये बोल दिया कि अब बताइए सेंटर है, सेंटर पे आप आ गए तो आपका इमेज कैसा बनेगा, भाई सेंटर पे इमेज जो है वो सेम ही बनता है, सेम साइज का बनता है, याद रखिएगा। सेंटर पे जब हम पहुँचेंगे तो इमेज कैसा मेरा बनेगा, सेम साइज का बनेगा, बहुत बढ़िया। अब फिर बोल दिया कि सेंटर और फोकस के बीच में मैं रख रहा हूँ, सेंटर और फोकस के बीच में मैं रख रहा हूँ सेंटर ऑफ कर्वेचर, C4 सेंटर ऑफ कर्वेचर, याद रखिएगा। सेंटर और फोकस के बीच में रखेंगे तो इमेज कैसा बनेगा, बताइए। सेंटर पे तो सेम बना था, लेकिन सेंटर और क्या कहते हैं F के बीच में रखेंगे तो कैसा बनेगा, सेंटर और F के बीच में रखेंगे तो मतलब कि इमेज देखिए हम यहाँ थे तो पहले इन्फिनिटी पे थे तो मेरा इमेज कैसा बन रहा था, हाईली डिमिनिश, बहुत छोटू दिख रहे थे। फिर हम यहाँ से यहाँ आ गए तो पीछे फिर बोला कि क्वेश्चन है कि बियॉन्ड सी है, तो आप बताइए कहाँ कहाँ बन रहा है, तो डिमिनिश्ड बन रहा है, बहुत बढ़िया। फिर हम सेंटर पे गए, सेंटर पे गए तो बोलता है कि कैसा इमेज आपका बन रहा है, तो सेम साइज का बनेगा भाई, इमेज पे सेम साइज का। फिर बोला कि सेंटर और फोकस के बीच में रखेंगे तो कहाँ बनेगा, यहाँ कैसा बनेगा, तो भाई मिरर से हम पास नज़दीक जा रहे हैं ना, तो यहाँ पे मेरा इमेज कैसा बन जाएगा, सेंटर और फोकस के बीच में इनलार्ज बनेगा, कैसा बनेगा, इनलार्ज बना, बहुत बढ़िया। तो फिर बोला कि फोकस पे आपको रख दिए, हम फोकस पे रख दिए, अब ऑब्जेक्ट को फोकस पे रख दिया, बताओ कि इमेज कहाँ बन रहा है। भाई फोकस पे जब आप रखोगे तो हाईली इनलार्ज बन जाएगा, भाई मिरर के सामने यहाँ आप नज़दीक आ गए तो मेरा फेस बड़ा दिखेगा ना, तो जब फोकस पे रखेंगे तो कैसा बनेगा, हाईली इनलार्ज बनेगा, बहुत बढ़िया। लेकिन फिर क्या आएगा, फोकस और पोल के बीच में, फोकस और पोल के बीच में कैसा इमेज बनेगा, तो इनलार्ज बनता है, फोकस और पोल के बीच में बड़ा ही इमेज बनाएगा ना, ये समझ में आया, बहुत इंपॉर्टेंट है, समझिए ये पॉइंट से ही सब क्लियर होगा। हम बात कर रहे हैं, देखिए कॉनकेव मिरर के बारे में बात कर रहे हैं। पहले एक क्वेश्चन देगा एग्जाम में कि मान लो कि आपको ऑब्जेक्ट, कोई ऑब्जेक्ट है इन्फिनिटी पे है तो आपका इमेज कैसा बनेगा। मेरा इन्फिनिटी पे हम हैं, मतलब मिरर से बहुत दूर हैं, तो सर हाईली डिमिनिश्ड बन रहा है, बहुत बढ़िया। अच्छा बताओ तरुण, आपको हम बियॉन्ड सी, मतलब बियॉन्ड सी रख रहे हैं तो इमेज कैसा बन रहा है, सर तो हम उस समय तो हाईली डिमिनिश्ड बन रहा है, लेकिन हम इमेज के यहाँ पे चले आए तो थोड़ा सा डिमिनिश्ड बनेगा, थोड़ा छोटा बन जाएगा, बहुत बढ़िया। तुमको सेंटर पे रखेंगे तो कैसा बनेगा, तो सर सेंटर पे रख रहे हैं तो हमको याद है सेंटर पे तो सेम साइज का बन रहा है मेरा इमेज, वाह बहुत बढ़िया। लेकिन सेंटर और फोकस के बीच में रखेंगे तो कैसा बनेगा, सर सेंटर और फोकस के बीच में मतलब हम मिरर के पास में जा रहे हैं, यहाँ पे चले आए और मेरा मिरर यहाँ पे है, मतलब क्या बन रहा है, इनलार्ज हो रहा है, बहुत बढ़िया। अब फोकस पे रखेंगे तो हाईली इनलार्ज हो जाएगा, फोकस पे रखने पे क्या हो जाएगा, हाईली इनलार्ज हो जाएगा, बहुत बड़ा हो जाएगा। अच्छा तो ये बताओ फोकस और पोल के बीच में रखेंगे तो कैसा बनेगा, तो सर इनलार्ज बन जाएगा, फोकस और पोल के बीच में इनलार्ज बन जाता है, बहुत बढ़िया।
लेकिन अब ये बताओ कि इमेज जो बनता है, ये समझ में आ गया कि कहाँ इमेज मेरा साइज समझ में आ गया कैसे बनता है। अब इस फिगर से आपको क्लियर होगा। देखिए, हम ऑब्जेक्ट को रखेंगे, एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन देगा, ऑब्जेक्ट को इन्फिनिटी पे रखे हैं, आपको एनसीईआरटी में ऐसा ही लिखा होगा। ऑब्जेक्ट को इन्फिनिटी पे रखा हुआ है। देखिए, ऑब्जेक्ट को इन्फिनिटी पे रखा है तो इमेज कैसा बना, हाईली डिमिनिश्ड बन रहा है। बियॉन्ड सी रखेगा तो कैसा बन रहा है, डिमिनिश्ड बन रहा है। पहले ये समझिए, सेंटर पे रखा तो कैसा बन रहा है, स्मॉल साइज का बन रहा है। बिटवीन सेंटर और सी और एफ के बीच में रख रहा है तो कैसा बन रहा है, इनलार्ज बन रहा है। फोकस पे रख रहा है तो हाईली इनलार्ज बन रहा है। फोकस और पोल के बीच में रख रहा है तो इनलार्ज बन रहा है। बहुत बढ़िया। अच्छा, अब ये समझिए, अगर ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे है तो वो फोकस पे बनेगा। इन्फिनिटी पे तो कहाँ बनेगा, फोकस पे। मान लो कि इन्फिनिटी को कहाँ रख दिए, फोकस के पास रख दिए। इन्फिनिटी को कहाँ रख दिए, इमेज को फोकस के पास में। अब बियॉन्ड सी रहेगा तो सेंटर और एफ के बीच में बनेगा। बियॉन्ड सी रहेगा तो कहाँ बन रहा है इमेज, इमेज कहाँ फॉर्म होगा, सेंटर और समझिए समझिए फिर से हमको पता है नहीं समझ में आएगा। इन्फानाइट पे है तो फोकस, याद रखिएगा, इन्फानाइट है तो फोकस पे होगा। तो इन्फानाइट पे है तो हाईली डिमिनिश बन रहा है, लेकिन फोकस पे है इमेज। ठीक, बहुत बढ़िया। अच्छा, ये बताओ, बियॉन्ड सी है, बियॉन्ड सी है तो डिमिनिशर बनेगा, थोड़ा आगे बढ़ गए थे, लेकिन सेंटर और एफ के बीच में। और सेंटर पे इमेज तो सेम ही बनता है, सेम साइज का बनता है, इसमें याद करने की जरूरत नहीं है ये लाइन। ठीक है, बिटवीन सी एंड एफ, बिटवीन सी और एफ पे बन रहा है तो बियॉन्ड सी बन रहा है। समझो, ट्रिक से याद करो इसको। इन्फानाइट पे है तो फोकस याद रखो, इन्फानाइट पे फोकस, इन्फानाइट फोकस। बियॉन्ड सी है तो सी और एफ के बीच में बन रहा है, बियॉन्ड सी है तो सी और एफ के बीच में बन रहा है। बहुत बढ़िया। सेंटर पे तो याद है, सेंटर पे है, लेकिन इसमें देखो, बियॉन्ड हम सी और एफ के बीच में, इसको जस्ट यहाँ पे लिया है तो बियॉन्ड सी को यहाँ पे लिया रहे हैं। अरे सेंटर और कन्वेचर को बीच में है तो बियॉन्ड सी को यहाँ पे लाए। अब बियॉन्ड सी है तो सेंटर और कन्वेचर के पे लिए हैं। अब फोकस पे है तो इन्फानाइट पे, यहाँ इन्फानाइट पे है तो फोकस पे कर दिए, इन्फानाइट है तो फोकस पे, यहाँ फोकस है तो इन्फानाइट कर दिए। क्या है, फोकस और पोल के बीच में तो बिहाइंड द मिरर बनेगा। एक ही, देखो एक ही केस ऐसा है जो हम मेरा जो मिरर का, देखिए कॉनकेव मिरर में हमेशा जो इमेज का जो फॉर्म नेचर जो होता है वो रियल और इन्वर्टेड होता है, रियल और इन्वर्टेड होता है। लेकिन एक ही केस है, कौन सा केस है, फोकस और पोल के बीच में मेरा इमेज बनाएगा वर्चुअल और इरेक्ट। फोकस और पोल के बीच में इमेज बनेगा वर्चुअल और इरेक्ट। समझो बात, फोकस और पोल के बीच में मेरा इमेज जो बनेगा नेचर, उसका क्या होगा, वर्चुअल और इरेक्ट। फोकस और पोल के बीच में वर्चुअल और इरेक्ट। बाकी बात जो इतना चारों सा केस है उसमें मेरा इमेज जो बन रहा है रियल और इन्वर्टेड बनेगा। कैसा बनेगा, रियल और इन्वर्टेड बनेगा। अरे इन्फानाइट पे है तो फोकस पे, तो फोकस पे होगा तो इन्फानाइट पे होगा, बात वही है। बियॉन्ड सी है तो सेंटर ऑफ एफ पे है तो बियॉन्ड सी बनेगा। ये तो याद तरीका से, एट सी है तो सी सेम ही रहेगा, सी और एफ है तो बियॉन्ड सी हो गया, सेम। एट फोकस है तो इन्फानाइट हो गया। आई होप समझ में आ गया होगा। अच्छा, एक और याद रखिएगा, लाइट ईयर को मेजरमेंट करते हैं वेरी लार्ज डिस्टेंस के लिए। एनडीए का पीवाईक्यू और सीडीएस का भी है। लाइट ईयर का यूनिट जो होता है फॉर मेजरमेंट वेरी लार्ज डिस्टेंस के लिए होता है। और एक सिंपल पेरिस्कोप याद रखिएगा, सिंपल पेरिस्कोप बेस्ड ऑन रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। सिंपल पेरिस्कोप में क्या होता है, बेस्ड ऑन किस पे होता है सिंपल पेरिस्कोप, तो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट पे। किस पे, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट पे। बहुत बढ़िया है। चलिए समझिए, ये समझ में आपको आ गया है। इमेज फॉर्म बाय प्लेन मिरर वर्चुअल इरेक्ट ये समझा चुके हैं। चलिए इधर आइए, फिर से एक बार समझते हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको इसलिए हम समय दे रहे हैं, फिर खींचेंगे पॉइंट। चलिए समझिए, पोर्शन इन्फानाइट पे रख रहे हैं तो फोकस पे बन रहा है, इन्फानाइट पे रखेंगे तो फोकस पे बनेगा, इन्फानाइट पे रखेंगे ऑब्जेक्ट को तो हमको फोकस पे बन रहा है। अरे बहुत बढ़िया। तो सर आप बियॉन्ड सी रख रहे हैं तो कहाँ बनेगा, तो फोकस और सी के बीच में बन रहा है, फोकस और सेंटर के बीच में बनेगा। सर बियॉन्ड सी रख रहे हैं तो कहाँ बन रहा है, फोकस और सेंटर के बीच में बन रहा है। बहुत सर सेंटर पे है तो आप कितना बार याद करवाइएगा, सेंटर पे बनेगा। सर बियॉन्ड और एफ और सी के बीच में है तो कैसा कहाँ बनेगा, तो बियॉन्ड सी बन जाएगा। क्यों सर बियॉन्ड सी बना दिए, एफ और सी को बीच में रहेगा तो क्यों बियॉन्ड सी, तो भाई इससे याद कर लो ना। अपनी फोकस पे है तो इन्फानाइट पे, इन्फानाइट हो तो फोकस पे। फोकस और पोल के बीच में सिर्फ एक को याद रखना है, बिहाइंड द मिरर बनेगा। बहुत बढ़िया। तो इन्फानाइट पे होगा तो सर हम छोटू दिखेंगे, फिर बियॉन्ड सी पे जाएंगे तो डिमिनिश्ड दिखेंगे। इमेज बना के याद कर लीजिएगा। सेंटर पे है तो सेम साइज का बन रहा है, बियॉन्ड और एफ और सी है तो इनलार्ज बन रहा है। और एफ पे फोकस पे मेरा इमेज हाईली इनलार्ज बनेगा। फोकस पे इमेज कैसा बनेगा, हाईली इनलार्ज बनेगा। फोकस और पोल के बीच में है तो इनलार्ज बनेगा। देखो ये चारों केस में है ना, ये इन्फानाइट पे बियॉन्ड सी, सेंटर बियॉन्ड एफ और सी
और फोकस, इस सब पर मेरा इमेज रियल और इन्वर्टेड बन रहा है, लेकिन एक ही केस है पोल और फोकस के बीच में वर्चुअल और इरेक्ट बनाएगा। बहुत बढ़िया। अब समझते हैं कॉनकेव मिरर का यूज समझते हैं। कॉनकेव मिरर का यूज है टॉर्च में, सर्च लाइट में, व्हीकल में, हेडलाइट में, सेविंग मिरर जिससे आप दाढ़ी उड़ी बनाते होंगे मिरर को जो रख के, कॉनकेव मिरर है। डेंटिस्ट जो देखता है आपका दांत, वो भी कॉनकेव मिरर है। एक सोलर फर्नेस में, उसमें भी कॉनकेव मिरर का यूज करते हैं। समझ गए। कॉनकेव मिरर को हम कन्वर्जिंग मिरर में भी बोलते हैं। कॉनकेव मिरर को क्या बोलेंगे? कन्वर्जिंग मिरर बोलेंगे। और कन्वेक्स मिरर को क्या बोलेंगे? तो डाइवर्जिंग मिरर बोलेंगे। कन्वेक्स मिरर को कन्वर्जिंग मिरर बोलेंगे। आज हम याद करवा ही करेंगे लाइट चैप्टर। आपको जाना है तो जा सकते हैं, पढ़ने वाले हैं तो उसको रुकिए और याद करके जाइए। पूरा मस्त तरीके से आज हम रिवाइज करवाएंगे। कॉनकेव मिरर जो है कन्वर्जिंग मिरर बोलते हैं, कन्वेक्स मिरर को डाइवर्जिंग मिरर बोलते हैं। बहुत बढ़िया। लेकिन एक पॉइंट याद रखिएगा, अभी बता दें, कॉनकेव मिरर का भाई होगा कन्वेक्स लेंस। एक पॉइंट मेरा बात मान लीजिए, ये पॉइंट याद रखिएगा। अब इसको आगे हम ये करेंगे, बताएंगे क्यों। कन्वेक्स मिरर का भाई होता है कन्वेक्स लेंस, और कन्वेक्स मिरर का भाई होता है कॉनकेव। बस इतना। इनवर्ड फेस होगा तो कॉनकेव होगा। समझिए, कॉनकेव मिरर का यूज करते हैं टॉर्च में, सर्च लाइट में, व्हीकल में, हेडलाइट में, क्या है, सेविंग मिरर में, डेंटिस्ट में, सोलर फर्नेस में। कॉनकेव मिरर को हम कन्वर्जिंग मिरर बोलते हैं। कॉनकेव मिरर को कौन सा मिरर बोलेंगे? कन्वर्जिंग मिरर बोलेंगे। और कन्वेक्स मिरर को डाइवर्जिंग मिरर बोलेंगे। अरे बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया समझाएं सर। समझिए, अब हम बात कर लेते हैं कन्वेक्स मिरर का केस में। कन्वेक्स मिरर का केस समझते हैं। दो केस है। इन्फानाइट पे रखेंगे तो फोकस पे बन रहा है, बिहाइंड द मिरर बनेगा। इन्फानाइट पे रखेंगे तो फोकस पे बनेगा। कितना बार समझा दिए। और इसका इमेज कन्वेक्स मिरर में कैसा होगा? साइज ऑफ इमेज इन्फानाइट पे हाईली डिमिनिश्ड होता है सर। बहुत बढ़िया। लेकिन कन्वेक्स मिरर में याद रखिएगा, इमेज कैसा बनता है? वर्चुअल और इरेक्ट बनता है। देखो, कॉनकेव मिरर में कैसा बन रहा था? रियल और इन्वर्टेड बन रहा था। अरे कॉनकेव मिरर में रियल और इन्वर्टेड बन रहा था ना, लेकिन एक ही केस में सिर्फ बन रहा था, पोल और फोकस के बीच में वर्चुअल और इरेक्ट बन रहा था। ठीक है। लेकिन इस केस में कॉन्वेक्स मिरर में हम बात करेंगे तो इन्फानाइट पे रखेंगे वस्तु को तो हाईली डिमिनिश्ड तो बन रहा है सर। अब फोकस पे आप रखे हुए हैं, हमको याद है। और बिटवीन फोकस और पोल में रखे हैं तो रखेंगे तो इसमें याद रखिए कन्वेक्स मिरर में वर्चुअल और इरेक्ट बनता है। बस कन्वेक्स मिरर का यूज है सर रियर व्यू में, इन व्हीकल में करते हैं, फिर डिमिनिश्ड कोई वस्तु को छोटा करने में कन्वेक्स मिरर को करते हैं। बस ये समझिए। अगर लेफ्ट में मिरर में जब, समझिए, कॉनकेव मिरर के लेफ्ट में जब बनेगा तो निगेटिव होगा तो रियल इमेज होगा, और राइट में पॉजिटिव होगा तो वर्चुअल होगा। बस इतना ध्यान में समझिए। हम रिवाइज करवा रहे हैं, न कि आपको पढ़ा रहे हैं। ठीक है, मैं रिवीजन करवा रहा हूँ एग्जाम के समय में, न कि पढ़ने के समय से, रिवीजन करने का समय वही मैं करवा रहा हूँ। अब PY की बेस्ट क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा एग्जाम देकर आओगे तो। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। कॉनकेव मिरर में समझिए, कॉनकेव मिरर में लेफ्ट में याद रखिएगा, मिरर का केस में हम बता रहे हैं, मिरर के केस में लेफ्ट में अगर निगेटिव है तो रियल बनेगा, राइट है तो ऑलवेज वर्चुअल बनेगा। ठीक है। कॉनकेव मिरर का सर फॉर्मूला क्या होता है? मिरर का फॉर्मूला क्या होता है? 1/a बराबर 1/v प्लस 1/u। तो सर 1/f क्या है? फोकल लेंथ हो गया। b क्या है सर? b इमेज होगा, b इमेज। u क्या है? u ऑब्जेक्ट है, u ऑब्जेक्ट है। b इमेज है और u ऑब्जेक्ट है। बहुत बढ़िया है। और कॉनकेव मिरर में अब जानते हैं आवर्धन, जिसको पढ़ेंगे मैग्निफिकेशन, इसका फॉर्मूला क्या होता है? v/u होता है। सर b क्या है? तो हाइट ऑफ इमेज कितना बार बताएं? b क्या है? इमेज है। अरे v क्या है? इमेज है। u क्या है? ऑब्जेक्ट है। u क्या है? ऑब्जेक्ट है। तो बराबर v/u, v फॉर इमेज, u फॉर ऑब्जेक्ट। समझ में आया? समझिए, ऑलवेज फॉर्म इरेक्ट इमेज कौन बनाता है? तो प्लेन मिरर और कन्वेक्स मिरर। अभी हम बताए ना, ऑलवेज फॉर्म इरेक्ट इमेज कौन बनाएगा? इरेक्ट इमेज आपको प्लेन मिरर भी बनाता है और कन्वेक्स मिरर। प्लेन मिरर इक्वल साइज का होना चाहिए, ये भी हमको पढ़ाए हैं। वर्चुअल और इरेक्ट बनाता है प्लेन मिरर, आपको ये ध्यान में आनी चाहिए। चलिए, रियल इमेज जो बनता है स्क्रीन पे मिलता है। रियल इमेज और वर्चुअल इमेज कोई बच्चा को समझ में नहीं है, समझ लो। रियल इमेज आपको स्क्रीन पे मिलेगा। बहुत बढ़िया। रियल इमेज आपको स्क्रीन पे मिलता है, लेकिन वर्चुअल स्क्रीन पे नहीं मिलता है। प्लेन मिरर में हमको बताएं वर्चुअल बनेगा, इरेक्ट बनेगा और सेम साइज का। प्लेन मिरर कैसा बनता है? वर्चुअल बनता है, इरेक्ट बनता है और सेम साइज का बनता है। और कॉन्वेक्स मिरर में समझिए, कॉन्वेक्स मिरर में वर्चुअल बनेगा, इरेक्ट बनेगा और स्मॉल बनेगा। प्लेन मिरर में स्मॉल साइज का बनेगा, लेकिन कॉन्वेक्स मिरर में क्या बनता है? सेम बनता है, वर्चुअल इरेक्ट, लेकिन इसमें स्मॉल बनेगा। बहुत बढ़िया, छोटा। और कन्वेक्स लेंस की बात करते हैं तो इसमें रियल और इन्वर्टेड बनेगा। सर आप कॉनकेव का बताए थे, तो हम इसलिए हम बताए थे, अभी जस्ट बताए ना, कन्वेक्स लेंस का भाई कौन होगा? कॉनकेव मिरर, और कॉनकेव लेंस का कौन होगा? कन्वेक्स मिरर।
इसे याद रखिएगा। कॉनकेव लेंस में क्या होता है, रियल और इन्वर्टेड बनाता है, बहुत बढ़िया। और कॉन्वेक्स लेंस क्या बनाता है, रियल और इन्वर्टेड। और कॉनकेव लेंस क्या बनाता है, वर्चुअल और इरेक्ट। हम सिर्फ कॉनकेव मिरर का हम याद रखेंगे तो हमको कन्वेक्स लेंस को याद करने की जरूरत नहीं है। सर कैसे याद करने की जरूरत नहीं है, सीधे समझो। हम अभी बताएं कि कन्वेक्स मिरर का भाई कौन होगा, कन्वेक्स है तो कॉनकेव लेंस होगा, और कॉनकेव मिरर होगा तो कन्वेक्स लेंस होगा, इतना तो ध्यान में होगा। तो कन्वेक्स मिरर में वर्चुअल और इरेक्ट है, तो कन्वेक्स का भाई कौन है, कॉनकेव। कन्वेक्स का कॉनकेव, तो वर्चुअल और इरेक्ट बना रहा है, अरे भाई बना रहा है ना, बहुत बढ़िया। कन्वेक्स का तो कॉनकेव, तो कॉनकेव में रियल इन्वर्टेड बनता है, तो कॉनकेव का इसलिए कन्वेक्स लेंस है तो रियल इन्वर्टेड। समझ में आ रहा है, समझो फिर से। हम बताएं कॉनकेव मिरर है, उसका भाई होगा, कॉनकेव मिरर का भाई होता है कन्वेक्स लेंस, और कॉनकेव मिरर का भाई होता है कन्वेक्स लेंस, ठीक। उसका जस्ट अपोजिट कंडीशन कर दीजिएगा बस। चलिए, रिफ्रैक्शन में हम क्या बताए हैं कि मानिए रिफ्रैक्शन में समझिए क्या होता है। रिफ्रैक्शन में एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाता है, बहुत बढ़िया। एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जा रहे हैं, बहुत बढ़िया। रिफ्रैक्शन में क्या होता है कि मानिए कि कोई सिक्का को हम बाल्टी में रखते हैं, पानी उसमें डालिएगा, सिक्का अंदर रहता है, लेकिन हमको फील होता है कि सिक्का बहुत बाहर है, तो वही रिफ्रैक्शन का एग्जाम्पल में हो गया। इंसिडेंट रे होगा, फिर रिफ्लेक्टेड रे होगा, और नॉर्मल टू इंटरफेरेंस होता है, तीनों एक ही सेम प्लेन में होगा। इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल टू इंटरफेरेंस तीनों एक ही प्लेन में लाई करेंगे, बहुत बढ़िया। हम स्नेल लो बच्चा से पढ़ते आ रहे हैं, साइन आई बटा साइन आर क्या होता है, बराबर कॉन्स्टेंट। साइन आई बराबर साइन आर बराबर कॉन्स्टेंट। बहुत स्नेल लो का क्या यूज है, इसमें बच्चा कंफ्यूज हो जाएगा, समझ जाइए। स्नेल लॉ क्या करता है, फॉर द लाइट ऑफ गिवन कलर, लाइट को दिया गया है गिवन कलर, फॉर द रिफ्रैक्शन, फॉर द रिफ्रैक्शन इज कॉल्ड स्नेल लॉ। स्नेल लॉ क्या करता है कि फॉर द लाइट ऑफ गिवन कलर, लाइट देता है गिवन कलर फॉर रिफ्रैक्शन के लिए, वो होता है स्नेल लॉ। स्नेल लॉ क्या होता है, साइन आई बटा साइन आर कॉन्स्टेंट होता है। हम क्या बताएं, कॉनकेव में निगेटिव होगा, कॉनकेव में निगेटिव होगा फोकल लेंथ। हम बात कर रहे हैं कॉनकेव में निगेटिव फोकल लेंथ मिलेगा और कॉन्वेक्स में पॉजिटिव मिलेगा। हम बात कर रहे हैं कॉनकेव में आपको फोकल लेंथ जो होता है, कॉनकेव में फोकल लेंथ निगेटिव मिलेगा और कॉन्वेक्स में फोकल लेंथ पॉजिटिव मिलेगा, बहुत बढ़िया। हम बात कर रहे हैं, आप समझिए, कॉन्वेक्स लेंस को हम बोलते हैं कन्वर्जेंट, लेकिन हम इसका कॉनकेव मिरर को हम कन्वर्जेंट बोल रहे थे ना रे, अरे बोल रहे थे ना भाई कॉनकेव मिरर को कन्वर्जेंट। यहाँ पे समझो, तो कॉनकेव मिरर का भाई कन्वेक्स लेंस, तो इसी रिलेट कर लेंगे, कन्वेक्स लेंस कन्वर्जेंट होता है और कॉनकेव लेंस होता है डाइवर्जेंट, लेकिन कन्वेक्स मिरर डाइवर्जेंट उसमें होता है ना, लेकिन इसका जस्ट अपोजिट हो रहा है। तो कन्वेक्स लेंस क्या हो गया, कन्वर्जेंट हो गया, कन्वेक्स लेंस कन्वर्जेंट। लेंस के केस में हम याद रखेंगे तो कन्वेक्स लेंस कन्वर्जेंट हो जाएगा, लेकिन मिरर के केस में कॉनकेव मिरर ही कन्वर्जेंट होता है। फिर लेंस में कॉनकेव लेंस डाइवर्जेंट होता है, लेकिन कॉनकेव में क्या हो जाएगा, कॉनकेव में क्या हो जाएगा बताइए, कॉनकेव मिरर क्या होता है बताइए, कॉनकेव मिरर कन्वर्जेंट होता है या डाइवर्जेंट होता है। देखिए कॉनकेव मिरर क्या होता है, कन्वर्जिंग होता है, देखिए यहाँ पे लिखे ना, कॉनकेव मिरर कन्वर्जिंग होता है और कन्वेक्स डाइवर्जिंग होता है। कन्वेक्स डाइवर्जिंग हो रहा है, लेकिन यहाँ पे देखिए क्या है, लेंस के केस में, मिरर केस में बताया था, लेंस के केस में कन्वेक्स कन्वर्जेंट हो गया और कॉनकेव जो हो गया डाइवर्जेंट हो गया लेंस के केस में। हम तो एक ही पॉइंट याद रखेंगे, अगर हमको मिरर केस याद है हम सिर्फ मिरर केस याद रखेंगे बस। चलिए आपके साथ याद रखते हैं मिरर केस, तो हम इसको अपोजिट, इतना दिमाग दिया हुआ है भगवान की, हम चेंज कर लेंगे। कॉनकेव मिरर में कन्वर्जिंग होगा, हम मिरर की केस में बात कर रहे हैं, याद कर लेते हैं, कॉनकेव मिरर कन्वर्जिंग, कॉनकेव मिरर कन्वर्जिंग और कॉन्वेक्स मिरर डाइवर्जिंग, बस कन्वेक्स मिरर डाइवर्जिंग। हमको ये पता है कि कॉनकेव का जस्ट उसका अपोजिट कर देंगे लेंस में, ठीक है। चलो, कॉनकेव का फोकल लेंथ निगेटिव होगा, कॉन्वेक्स का पॉजिटिव होगा। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स थोड़ा सा जान लेते हैं, ऐसे दिया रहता है एग्जाम में, लेकिन कोई एग्जाम में पूछ भी लेता है, जैसे रेलवे को एग्जाम को क्वेश्चन बनाने नहीं आता है तो पूछ लेगा। एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना होता है 1.003, आइस का कितना होता है 1.31, वाटर का कितना होता है 1.33 और डायमंड का कितना होता है 2.42, ये आ जाता है। डायमंड से हमको टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन ध्यान में आ गया, ठीक है, ये भी आपको ध्यान में आनी चाहिए। समझिए, हम बात कर रहे हैं एयर में 1.003 होगा रिफ्लेक्टिव इंडेक्स वैल्यू, आइस का 1.31 होगा, वाटर का 1.33 है, डायमंड का 2.42 है, बस
कॉनकेव लेंस कैसा बनाएगा, तो हम बताए हैं वर्चुअल, इरेक्ट और डिमिनिश्ड बना रहा है। कॉनकेव लेंस डिमिनिश्ड बना रहा है, लेकिन कॉनकेव लेंस को तो सर काम में कॉनकेव मिरर में तो बड़ा बन जाता है। अरे बाबू यहाँ लेंस है, लेंस के केस में समझिए कॉनकेव लेंस में हमको रटना नहीं है, इसको रट लोगे मतलब क्वेश्चन गलती करके आओगे। हम कॉनकेव मिरर याद रखेंगे, अपने आप बन जाएगा। हम बात कर रहे हैं कॉनकेव लेंस की। कॉनकेव लेंस में वर्चुअल तो बनेगा, कॉनकेव में वर्चुअल बनेगा ना, अरे कॉनकेव में वर्चुअल तो बनेगा, मिरर में भी बनेगा वर्चुअल, इरेक्ट बनेगा, लेकिन उसमें बड़ा बनता है, इसमें छोटा बन गया। चलो कॉनकेव लेंस कैसे बनाएगा, वर्चुअल, इरेक्ट, डिमिनिश्ड। कॉनकेव लेंस कैसे बनाएगा, वर्चुअल बनाएगा, इरेक्ट बनाएगा और डिमिनिश्ड बनाएगा। लेंस का फॉर्मूला में देखो, मिरर का फॉर्मूला में प्लस लगा देते, इसमें माइनस लग जाएगा, तो 1/v माइनस 1/u बराबर 1/f, चाहे 1/a बराबर 1/v माइनस 1/e। हम v क्या बताएं, इमेज बताएं, v क्या बताएं, इमेज बताएं, u क्या बताएं, डिस्टेंस बताएं। चलो पावर के बारे में जानते हैं। पावर ऑफ लेंस का फॉर्मूला होता है p बराबर 1/f। पावर ऑफ लेंस का क्या फॉर्मूला होता है, p बराबर 1/f। इसका यूनिट क्या होता है, डायोप्टर। पावर का यूनिट क्या होता है, डायोप्टर होता है। क्या होता है, डायोप्टर होता है। ठीक है, डायोप्टर होता है। एक डायोप्टर को 1 मीटर फोकल लेंथ बोल सकते हैं, बोल सकते हैं। देखो पावर ऑफ कॉनकेव लेंस पॉजिटिव है, कॉनकेव लेंस में हम बार बार बता रहे हैं पॉजिटिव होगा, और पावर ऑफ कॉनकेव में निगेटिव होगा। पावर ऑफ कॉनकेव में क्या होगा, निगेटिव में। देखो ना, फिर लिख दिए ना, आज याद करवा कर ही आपको छोड़ेंगे। पावर ऑफ कॉन्वेक्स लेंस, मिरर के केस हो चाहे लेंस के केस हो, तो उसमें पॉजिटिव रखेंगे, और इसमें केव है तो नेगेटिव रखेंगे। बहुत बढ़िया। इमेज ऑफ इनलार्ज कब होता है, समझो इमेज इनलार्ज कब होता है, क्वेश्चन में ऐसे दे देगा आपको, हम जो बताया ना, पोल और बिटवीन प्रिंसिपल फोकस एंड ट्वाइस फोकस लेंथ। समझो इमेज कब इनलार्ज इसमें होगा, जब बिटवीन प्रिंसिपल फोकस और ट्वाइस फोकल लेंस कर देंगे तो इमेज कैसा होगा हमारा, इनलार्ज हो जाएगा। समझो ये क्वेश्चन समझो, प्रिंसिपल फोकस और फोकस लेंथ को ट्वाइस कर देंगे तो इमेज कैसा बनेगा, तो इनलार्ज बन जाएगा। नो मैटर हाउ फॉर यू स्टैंड द मिरर द इमेज अपीयर्स इरेक्ट। मिरर कैसा बनेगा, तो बोथ में बनेगा, प्लेन और कन्वेक्स दोनों बनेगा। अब खड़ा कहाँ है, नो मैटर हाउ फार यू स्टैंड, अब खड़े कहाँ हो मैटर नहीं करते। इमेज बना रहा है, इरेक्ट बना रहा है, इरेक्ट बनाएगा तो बाबू प्लेन भी बना रहा है इरेक्ट, और कन्वेक्स भी बना रहा है। मजा आ रहा है। रिफ्लेक्सिव इंडेक्स कहाँ डिपेंड होता है, तो स्पीड ऑफ लाइट में रिफ्लेक्टिव इंडेक्स जो है वही रिफ्लेक्टिव इंडेक्स है जो डिपेंड कहाँ पे होगा, स्पीड ऑफ लाइट। स्पीड ऑफ लाइट का वैल्यू कितना होता है, तो 3 × 10⁻8 मीटर बाई सेकेंड। समझ में आया, चलिए आगे हो गया। चलिए अब ह्यूमन आई के बारे में जानते हैं। किसके बारे में, ह्यूमन आई के बारे में। अब आंखों के बारे में जानेंगे, फिर क्वेश्चन प्रैक्टिस करवाएंगे, बहुत सारा क्वेश्चन है, एनसीईआरटी का सब क्वेश्चन है, मज़ा आएगा। चलिए समझते हैं। हम बात करते हैं पावर ऑफ क्या है, एकोमोडेशन। क्या है, पावर ऑफ एकोमोडेशन है, पावर ऑफ एकोमोडेशन है। समझिए, आई लेंस कंपोज ऑफ फिब्रस जेली लाइक मटेरियल। आई लेंस कैसे कंपोज होता है, फिब्रस जेली लाइक की तरह। कैसा होता है, आई लेंस कंपोज कैसा होता है, फिब्रस जेली लाइक मटेरियल। देखो ना, कंपोज ऑफ फिब्रस जेली लाइक मटेरियल, बहुत बढ़िया। कन्वेचर मॉडिफाई एक्सटेंट बाय सिलेरी मसल। कन्वेचर को कौन मॉडिफाई करता है, तो सिलेरी मसल। कन्वेचर को कौन मॉडिफाई करता है, तो सिलेरी मसल। ठीक है। चेंज ऑफ कन्वेचर ऑफ आई लेंस कैन चेंज इट्स फोकल लेंथ। बहुत बढ़िया, इसमें समझने वाली कोई बात ही नहीं है कि जो कन्वेचर को आई ऑफ लेंस को हम चेंज करेंगे तो फोकल लेंथ चेंज हो जाएगा। चलो बहुत बढ़िया। इसका आई का लेंस का जो देखने का क्षमता कितना होता है, तो 25 सेंटीमीटर। 25 सेंटीमीटर पे हम देख सकते हैं, बहुत बढ़िया। आई जो हम लोग को आँख में कौन सा लेंस है, तो कॉनकेव लेंस है। आई में कौन सा लेंस है, कॉनकेव लेंस। कैसा, कहाँ पे इमेज फॉर्म करता है, तो रेटिना पे करता है। रेटिना पे इमेज आई का फॉर्म होता है। कैसा बनाएगा, तो रियल और इन्वर्टेड होता है, बहुत बढ़िया। क्रिस्टलाइन लेंस ऑफ पीपल ओल्ड एज बिकम्स मिल्की और क्लाउडी। ये पॉइंट याद रखिएगा बस, मिल्की और क्लाउडी नन एज कैटरेक्ट। क्या होगा आंसर इसका, नन एज कैटरेक्ट। क्रिस्टलाइन लेंस ऑफ पीपल एट ओल्ड एज बिकम्स मिल्की क्लाउडी। तो उसको कौन सा लेंस, क्या जानेंगे उसको क्या बोलते हैं, कैटरेक्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कैटरेक्ट बोलते हैं। आई लेंस जो हम देखते हैं कितना सेंटीमीटर होता है, तो 25 सेंटीमीटर होता है। कितना होता है, तो 25 सेंटीमीटर होता है। हम बात कर रहे हैं आई लेंस के बारे में। आई लेंस जो कंपोज होता है विब्रस जेली लाइक मटेरियल होता है, बहुत बढ़िया। हम सिलेरी मसल के बारे में जानते हैं, कन्वेचर को मॉडिफाई करता है। आई का लेंस का वैल्यू होता है 25 सेंटीमीटर। एक आई देखेगा 150, तो दूसरा आई कितना देखेगा, तो 180 देखेगा। ये ध्यान में आपको आनी चाहिए। ये हम पॉइंट समझ में नहीं आया, इसको छोड़ दीजिए।
चलिए आगे समझते हैं। हम जानते हैं मायोपिया के बारे में। किसके बारे में जानेंगे बेटा? मायोपिया के बारे में जानेंगे बेटा, मायोपिया। चलो मज़ा आएगा, इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एग्जाम में आपको देखने को मिलेगा, समझिए। मायोपिया नियर साइटनेस बोलते हैं। मायोपिया का क्या बोलते हैं? नियर साइटनेस। हम किसको बोलते हैं? तो मायोपिया को बोलते हैं। देखिए मायोपिया में क्या होता है कि दूर का चीज़ नहीं दिखता है। मायोपिया को हम बोलते हैं नियर साइटनेस। मायोपिया को क्या बोलते हैं? नियर साइटनेस। तो नियर वाला जो है दूर के चीज़ को नहीं देखेगा। ये ट्रिक से याद रखिए। मायोपिया की हम बात कर रहे हैं। मायोपिया में क्या होता है समझिए, एक मिनट गाइज, चलिए समझिए। मायोपिया को हम बोलते हैं नियर साइटनेस। कोई दिक्कत नहीं है सर? दिक्कत, आप तो मस्त पढ़ा रहे हैं। मायोपिया को नियर साइटनेस बोलते हैं। तो मायोपिया में क्या होता है बेटा कि हम दूर के चीज़ को नहीं देख सकते हैं। दूर के चीज़ को मायोपिया में नहीं देखते हैं। नियर वाला दूर वाला चीज़ को नहीं देखता है। और मायोपिया में फोकल लेंथ छोटा होता है। मायोपिया में फोकल लेंथ कैसा होगा? छोटा होगा। इमेज मायोपिया में कैसा कहाँ पे फॉर्म होगा? तो बिहाइंड द मिरर होता है फॉर्म। कैसा कहाँ पे फॉर्म होगा? इमेज फॉर्म इन फ्रंट ना, सॉरी समझो। हम बात कर रहे हैं मायोपिया। मायोपिया में नियर साइटनेस होता है। नियर वाला दूर की चीज़ को नहीं देखेगा और उसका फोकल लेंथ क्या होता है? छोटा होता है। इमेज जो फॉर्म करेगा इन फ्रंट ऑफ द रेटिना, रेटिना के सामने इसका इमेज फॉर्म होता है। हम बात कर रहे हैं मायोपिया। मायोपिया का जो इमेज होता है, फिर से मैं बता रहा हूँ, मायोपिया का जो इमेज होता है कहाँ फॉर्म होता है? इन फ्रंट ऑफ द मिरर, इन फ्रंट ऑफ द मिरर फॉर्म होता है। इन फ्रंट ऑफ द रेटिना, इन फ्रंट ऑफ द रेटिना फॉर्म होता है। इसमें कॉनकेव लेंस लगता है। इसमें कौन सा लेंस लगता है? मायोपिया में आपको कॉनकेव मिरर बोलिए, कॉनकेव लेंस लगता है। कौन सा लेंस लगता है? कॉनकेव लेंस होता है। कॉनकेव लेंस को हम कौन सा लेंस बोल सकते हैं? डाइवर्जिंग लेंस बोलेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। कॉनकेव मिरर को पगला हम बोलते थे कन्वर्जिंग मिरर। कॉनकेव मिरर को हम कन्वर्जिंग बोलते थे, कॉन्वेक्स को डाइवर्जिंग बोलते थे। समझो 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 समझो, इसमें हम मेरा भी कन्फ्यूजन हो जाता है, झूठ क्यों बोले। हम बात कर रहे हैं मायोपिया। मायोपिया में नियर साइटनेस होता है, दूर की चीज़ को नहीं देखेगा। इसका फोकल लेंथ छोटा होता है। मायोपिया में इमेज फॉर्म करेगा इन फ्रंट ऑफ रेटिना। ठीक, बहुत बढ़िया। इसमें यूज होता है कॉनकेव लेंस, इतने याद रखो। मायोपिया में कॉनकेव लेंस यूज करते हैं बस। हाइपरमेट्रोपिया क्या होता है? हाइपरमेट्रोपिया को बोलते हैं फार साइटनेस। मायोपिया को बोलते हैं नियर साइटनेस, हाइपरमेट्रोपिया को बोलते हैं फार साइटनेस। इसमें दूर वाला पास की चीज़ को नहीं देखेगा, दूर वाला पास की चीज़ को नहीं देखेगा। इसमें फोकल लेंथ बड़ा हो जाता है। इसमें फोकल लेंथ क्या हो जाएगा? बड़ा हो जाएगा। इसमें आई बॉल जो होता है इसमें स्मॉल हो जाता है। आई बॉल इसमें क्या हो जाएगा? स्मॉल हो जाएगा। इसका इमेज जो होता है बिहाइंड द मिरर बनता है। कैसा बनेगा? बिहाइंड द रेटिना। अरे मिरर क्या है, बार बार बोल रहा, सुनो। बिहाइंड द रेटिना बनेगा इसका इमेज। इसमें कॉन्वेक्स लेंस लगेगा। कौन सा लेंस लगेगा? कॉन्वेक्स लेंस लगेगा। कॉन्वेक्स लेंस को आप कन्वर्जिंग लेंस भी बोलते हैं। चलो चलो चलो, मज़ा आ रहा है समझने में, समझो। इसके बाद थ्योरी पर आ रहा है, फिर क्वेश्चन कराएंगे, सब आज याद ही हो जाएगा भाई। मस्त क्लास है ये। देखो हम बात कर रहे हैं मायोपिया। मायोपिया को बोलते हैं नियर साइटनेस। इसमें मायोपिया में दूर की चीज़ को नहीं देखते हैं। दूर की चीज़ को इसमें नहीं दिखता है। क्यों नहीं दिखता है? क्योंकि नियर साइटनेस वाला दूर की चीज़ को नहीं देख सकता है और दूर वाला नियर को नहीं देख सकता है। दूर वाला पास की चीज़ को क्यों देखेगा? दूर वाला पास की चीज़ को क्यों देखेगा? नियर वाला दूर की चीज़ को क्यों देखेगा? हमको नियर हुआ है तो हम नियरे वाला देखेंगे। दूर की चीज़ को क्यों देखेगा? जो फार है दूर वाला, हम पास को क्यों देखेंगे? याद करना है। मायोपिया में हम कौन सा लेंस यूज़ करते हैं? सही करने के लिए कॉनकेव लेंस यूज़ करते हैं। इमेज कहाँ फॉर्म होता है? तो इन फ्रंट ऑफ रेटिना मायोपिया में फॉर्म होता है। हाइपरमेट्रोपिया को क्या बोलते हैं? फार साइटनेस बोलते हैं। मायोपिया क्या बोलते हैं? नियर साइटनेस बोलते हैं। हाइपरमेट्रोपिया में पास की चीज़ को नहीं दिखता है। इसमें फोकल लेंथ लार्ज होता है। फोकल लेंथ क्या लार्ज होता है, लेकिन मायोपिया में फोकल लेंथ छोटा होता था। इसमें कन्वेक्स लेंस यूज करते हैं, बहुत बढ़िया। चलिए प्रेस बायोपिया में समझते हैं। प्रेस बायोपिया में याद रखिएगा, ये एज के कारण होता है। इसमें क्या होता है? एज के कारण होता है। जब आपका एज ज़्यादा हो जाता है, जब 60-70 प्लस करने लगते हैं तो आपको दोनों हो जाता है, दोनों से सफ़र आप होता है। प्रेस बायोपिया जिसको हुआ है तो दोनों से घिरा होगा। सफ़र फ्रॉम बोथ मायोपिया एंड हाइपरमेट्रोपिया। मायोपिया और हाइपरमेट्रोपिया दोनों से घिरा होता है प्रेस बायोपिया वाला। ऊपर में कॉनकेव लगेगा और नीचे में कॉन्वेक्स लगेगा। ऊपर में जो देखिएगा बूढ़े दादाजी लोग हैं, नाना जी लोग, उनको ऊपर में लगता होगा कॉनकेव और नीचे में लगता होगा कन्वेक्स। उनमें दो लेंस लगता है। क्यों दो लगता है? क्योंकि एज के कारण उनका आँख नहीं दिख रहा है। जब आँख नहीं दिख रहा है तो उसमें दो लेंस लगेगा, मायोपिया और हाइपरमेट्रोपिया। मायोपिया से नियर साइटनेस याद रखेंगे और हाइपरमेट्रोपिया से फार साइटनेस ध्यान रखेंगे। हाइपरमेट्रोपिया में
बिहाइंड द रेटिना बना रहा है और मायोपिया में इन फ्रंट ऑफ द रेटिना बना रहा है। बहुत बढ़िया। मायोपिया को नियर साइटनेस बोलते हैं। तो नियर साइटनेस वाला दूर को चीज़ को नहीं देखता है, और हाइपरमेट्रोपिया फार साइटनेस मतलब वो पास की चीज़ को नहीं देखता है, दूर वाला पास को चीज़ को नहीं देखेगा, दूर वाला पास को चीज़ को नहीं देखेगा। बहुत बढ़िया। लेकिन प्रेस बायोपिया में ऊपर में कॉनकेव लगेगा, प्रेस बायोपिया में ऊपर में कॉनकेव लगेगा और नीचे में कन्वेक्स लगेगा। चलो बहुत बढ़िया। एडवांस सनराइज सनसेट जो डिले होता है ड्यू टू एटमॉस्फेरिक रिफ्लेक्शन के कारण में, किसके कारण होता है? एटमॉस्फेरिक रिफ्लेक्शन के कारण में। चाहे स्टार जो ट्विंकल होता है, जो ट्विंकलिंग ऑफ स्टार होता है, स्टार जो ट्विंकलिंग होता है, चाहे आप जानते होंगे एडवांस सनराइज सनसेट जो डिले होता है, क्यों होता है? एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन के कारण। किसके कारण? एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन के कारण। ये पॉइंट याद रखिएगा। देखिए रेड कलर जो होता है उसका वेवलेंथ मोर होता है और लेस स्कैटर करेंगे, लेस स्कैटरिंग होता है। लेस स्कैटरिंग कौन होगा? रेड कलर ही होगा। मोर वेवलेंथ रेड कलर का होता है। ब्लू मोस्ट स्कैटर करता है, ब्लू के मोस्ट स्कैटर करेगा, लेकिन ब्लू मोस्ट स्कैटर करेगा तो वेवलेंथ कम होगा। जिसका स्कैटर ज़्यादा होगा तो उसका वेवलेंथ कम होगा, जिसका वेवलेंथ ज़्यादा होगा उसका स्कैटर कम होगा। देखो, नो एयर मॉलिक्यूल नो स्कैटरिंग। देखो स्कैटरिंग में स्काई ब्लू हो जाता है। मॉर्निंग और इवनिंग के समय में सन जो होता है, जो दिखता है, वो क्यों होता है? स्कैटरिंग के कारण होता है। स्कैटरिंग से हमको टिंडल इफेक्ट ध्यान में आएगा। टिंडल इफेक्ट आपको हम केमिस्ट्री में पढ़ाएंगे। समझिए, रेड कलर का मोर वेवलेंथ होता है, रेड कलर का मोर वेवलेंथ होता है, लेस स्कैटर होता है। ब्लू का मोर स्कैटर करेगा, मोर स्कैटरिंग होता है, लेकिन ब्लू कलर का वेवलेंथ कम होता है। ठीक। एडवांस सनराइज सनसेट, एडवांस याद रखो, एडवांस सनराइज सनसेट डिले क्यों होता है? एटमॉस्फेरिक रिफ्लेक्शन के कारण में। स्टार ट्विंकलिंग क्यों होगा? एटमॉस्फेरिक रिफ्लेक्शन के कारण में। सिक्का वाला एग्जांपल याद रखिएगा, एटमॉस्फेरिक रिफ्लेक्शन के कारण। स्कैटरिंग में क्या क्या होता है? स्काई ब्लू होता है। स्कैटरिंग में क्या होता है? स्काई